Good morning to all of you and welcome to SKG Current Affairs classes. I hope all of you are fine. आज की क्लास का टॉपिक है 16, 17 और 18 जून 2022 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज इन तीनों डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टील स्लैग से निर्मित भारत की पहली सड़क का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो आंसर है सूरत। सूरत कहाँ है? गुजरात में। इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सूरत में स्टील स्लैग से बने 6 लेन वाले राजमार्ग का उद्घाटन किया। यह देश में पहली ऐसी सड़क है। 100% इस्पात से स्लैग का उपयोग करके बनाई गई सड़क कचरे को संपदा में बदलने और इस्पात संयंत्रों की टिकाऊ क्षमता में सुधार करने का एक वास्तविक उदाहरण है। मंत्री जी ने कहा कि सड़क निर्माण में ऐसी सामग्री का उपयोग न केवल इसके टिकाऊपन को बढ़ाएगा बल्कि निर्माण की लागत को कम करने में भी मदद करेगा, क्योंकि स्लैग आधारित सामग्री में प्राकृतिक अवयवों की तुलना में बेहतर गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया एथलीटों के लिए किस भत्ते के रूप में 6.52 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? तो वो कौन सा अलाउंस है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है? वो है आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में भाग लेने वाले 2189 खिलाड़ियों को भारत खेल प्राधिकरण की तरफ से जेब खर्च दिया जाएगा। इसके लिए खेल प्राधिकरण कुल 6.52 करोड़ रुपए जारी करेगा। ये पैसे अप्रैल से जून तक के समय में जेब खर्च के रूप में खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक खिलाड़ी के जेब खर्च के लिए 29,785 रुपये खर्च करेगा। ये पैसे सभी 21 श्रेणियों के खिलाड़ियों को दिए जाएंगे, जिसमें पैरा एथलीट्स भी शामिल है। साई ने बताया कि वार्षिक खेलों इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 6,28,000 की आर्थिक मदद हर उस खिलाड़ी को दी जाती है जो किसी मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर में अभ्यास कर रहा है। इसमें 1,20,000 रुपये का जेब खर्च भी शामिल है। 1,20,000 रुपये सीधे खिलाड़ियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बाकी का पैसा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, खाने, पहनने और शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। खिलाड़ियों को खेलो इंडिया अकेडमी में ही रहना होगा, जहाँ उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें उनके घर जाने का खर्चा भी शामिल है, जहाँ वहाँ पर रहते हुए उनके डाइट के चार्जेस और खर्चे भी शामिल है जो कि खिलाड़ी करता है। और जो ये फंडिंग है ये खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त रूप से 5वां सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो आंसर है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने अब ये जो 5वां पद हासिल किया है वो कैसे किया है? जो अभी AFC एशियन कप क्वालिफायर हुआ था, जिसमें सुनील छेत्री ने हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां गोल लगाया और उसके लगाते ही वो रियल मैड्रिड और हंगरियन प्लेयर फेरेंक पुस्कस के बराबर हो गए, मतलब 5वें पद पर आ गए। अगर एक्टिव प्लेयर्स की बात करें तो छेत्री तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि 117 गोल के साथ पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना के लियोन मेसी। इनके कितने गोल हैं? 86 गोल्स। वैसे ये दूसरे नंबर पर है अर्जेंटीना, लियोन मेसी, अगर एक्टिव की बात करें, और अगर टोटल की बात करें तो ये चौथे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, धर्मशाला में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आंसर है नरेंद्र मोदी। जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका मेन मोटिव क्या है कि जो सेंटर, केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच में साझेदारी को मजबूत किया जाए। और 3 मेन थीम है इस डिस्कशन के। पहला,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, दूसरा अर्बन गवर्नेंस और तीसरा क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन और ऑयल सीड और पॉलिसी में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना, मतलब आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने स्कूलों के लिए दूसरी भाषा के रूप में किस भाषा को अनिवार्य किया है? आंसर है तेलुगु। तेलंगाना सरकार ने तेलुगु को सेकंड लैंग्वेज के रूप में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अदर बोर्ड अफिलिएटेड स्कूल्स में क्लास 1 से 10 के लिए तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है और ये कब से शुरू होगी? इस एकेडमिक ईयर से। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, विश्व पवन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है, कब मनाया जाता है? 15 जून को। अच्छा, ये दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन का मेन मनाने का जो मकसद है वो ये है कि लोगों को विंड पावर की जो पोटेंशियल है, इसकी जो गुण है, इसके बारे में लोगों को अवगत करवाया जाए। और 2022 का थीम क्या है? सेलिब्रेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ विंड एनर्जी और इट्स बेनिफिट्स। मतलब विंड एनर्जी को सेलिब्रेट करना और इसके बेनिफिट्स को भी सेलिब्रेट करना। इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को इस पावर के बारे में अवगत करवाया जाए और उनको इस पावर का यूज़ करने के लिए मोटिवेट किया जाए। ये 2007 में पहली बार यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। अगर विंड पावर की बात करें तो ये एक बहुत इको फ्रेंडली पावर सिस्टम है और ये एफिशिएंट भी है। प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है क्योंकि ये किसी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कोयला। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी दी है। ठीक है, ये नीलामी जो है कितने वर्षों के लिए होगी? ये नीलामी होगी 20 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, CCEA ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है गुजरात। जो ये एयरपोर्ट है, जो कि हाईवे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे सबसे कनेक्टेड होगा, इसको कौन ऑन करेगा? किसकी ओनरशिप में है ये? AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। CCEA जिसने इसको मंजूरी दी है, उसका फुल फॉर्म क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसको एयरपोर्ट को एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आएगी? 1712 करोड़ रुपये, और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले आने वाले 4 सालों में बनके पूरा हो जाएगा। ये जो एयरपोर्ट है ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें AAI का हिस्सा कितना है? 51%, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का 33% और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट का 16% का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के राजभवन में देश की पहली भूमिगत क्रांतिकारियों की गैलरी का अनावरण किया? तो आंसर है महाराष्ट्र। ये जो म्यूज़ियम है ये क्यों बनाया गया है? ये उन क्रांतिकारियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया था। अपना मतलब उसके मेन जो शहीद है ना, उनके लिए बनाया गया है। और जो ये म्यूज़ियम है इसका नाम क्या है? क्रांति गाथा। CM कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस राशि तक के लेन देन के लिए ई मैंडेट की AFA सीमा बढ़ा दी है? कितनी राशि तक बढ़ाई है ये? 15,000 तक। ठीक है, 15,000 तक के लिए ये बढ़ा दी है। RBI ने जो है एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की लिमिट है जो 5,000 से 15,000 पर ट्रांजैक्शन कर दी है। किसके लिए? ई मैंडेट्स के लिए, जो कार्ड्स पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और UPI के लिए की गई है, रेकरिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब पहले 5,000 तक OTP आता था ना, अब वो 15,000 तक कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जब ई मैंडेट देंगे तो 15,000 तक का ट्रांजैक्शन है जो डेबिट ट्रांजैक्शन बिना OTP के हो जाएगा, और उससे ऊपर के लिए OTP अनिवार्य है। ई मैंडेट होता क्या है? इसमें क्या है, बैंक है जो बैंक को एक
इंडिविजुअल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देता है कि उसके अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर बार इतना अमाउंट डेबिट हो जाए। जैसे क्या होता है, LIC के केस में हो गया, पॉलिसीज़ के केस में हो गया, हर बार एक अमाउंट अपने आप डिडक्ट हो जाता है, उसको ई मैंडेट कहते हैं। तो उसमें क्या था, पहले 5,000 तक का जब अमाउंट कटता था तो OTP आता था, लेकिन अब क्या किया गया है, 15,000 तक कोई OTP नहीं आएगा, उससे ऊपर की अमाउंट पर OTP आएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन में एक साथ काम करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंसर है होमी हाइड्रोजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। अगला क्वेश्चन है, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 16 जून। ये दिन क्यों मनाया जाता है? उन लोगों को रिकग्नाइज करने के लिए जो लोग कितने लोग हैं, 200 मिलियन लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिसमें मेन और वीमेन दोनों शामिल है। वो हर साल 800 मिलियन फैमिली मेम्बर्स को हर साल पैसे भेजते हैं। ऐसे लोगों को रिकग्नाइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये जो साल का इस दिन का थीम है वो वही है जो UN ने पिछले साल रखा था, रिकवरी एंड रेसिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन है, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर क्या है? आंसर है इसका चाइना। अच्छा, ब्रिक्स नेशन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये कहाँ पर होगा? 23 जून को वीडियो लिंक के थ्रू बीजिंग में होगा। और इसको चेयर कौन करेंगे? जी जिनपिंग, वहाँ के प्रेसिडेंट। और इसका जो थीम है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। मतलब उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आसियान के विदेश मंत्रियों के साथ एक विशेष बैठक की मेजबानी की है? आंसर है इंडिया। इसको को चेयर कौन करेंगे? इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर और उनके काउंटर पार्ट मतलब सिंगापुर के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विवियन बालाकृष्णन। और ये कहाँ है? दिल्ली में। ये पहली बार है कि इंडिया एक स्पेशल मीटिंग बिठा रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स की एशियन के। क्यों? 10 मेंबर की ये जो ग्रुपिंग है एशियन की, उनके साथ 30th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। एशियन मेंबर कंट्री कौन है? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। आखिरी क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 जून को। इस दिन को मनाने का मेन मोटिव क्या है? वो ये है कि जो ये सूखा पड़ता है इससे निपटारा करने के लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। थीम है राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, इसका मिल के सामना करो। 1995 में पूरे वर्ल्ड के लोगों ने ये दिन पहली बार मनाया था। थैंक यू फ्रेंड्स।